कुल्भी घाट जी। और कुछ यादें माँ के साथ, क्योंकि आप हमेशा साथ में रहे, हमने कई बार देखा कि आप एकदम सारी यादें हैं, बोलना कठिन है अभी। बहुत सारी यादें हैं। जाने से पहले हाथ पकड़ ली थी मेरा और मेरी दीदी का कि तुम लोग यहीं रहो मेरे साथ, और उनको आभास था जाने का। आखिरी समय में क्या कुछ बोला उनको, कुछ आपको दिशा निर्देश दिया कि आगे कैसे रहना है, क्या करना है? नहीं, वो बहुत दर्द में थी, परेशान थी। बस आखिरी समय भी अपनी नतनी को छठ के 2 लाइन गा के सुना रही थी कि इसको ठीक सीख लेना, ठीक से इसको। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। थे वो सुनाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो यानी अंतिम समय भी वो छठ के गीतों को गाती रही। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से एक जुड़ाव छठ के गीतों का छठ से शारदा सिन्हा का रहा और अब इस दुनिया में नहीं है। जाहिर है जो पार्थिव शरीर पहुंचा है, तो यहाँ तस्वीरें देखिए, हर तरफ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो उनके चाहने वाले, जो उनके प्रशंसक, जो मोहल्लावासी, ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और सब लोग नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। और आज दिन भर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा इनके आवास में। तो उनका पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं, उनको लाया गया है पटना एयरपोर्ट से। और अंशुमन ने जो जानकारी दी, हमने आपको बताया कि अंशुमन कह रहे थे कि बहुत भावुक हो गए अंशुमन और रोने लगे, भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगे। कहा कि पहले पिताजी का जाना, फिर माँ का जाना, कैसे वो अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने जो बातें लाइफ टाइम से शेयर की और कहा कि आखिरी समय में उन्होंने छठ के गीत गाकर अपनी नातिन को और हम परिवार वालों के बीच में वो गीत गाकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइफ टाइम्स, पटना। और वहीं शारदा सिन्हा का पूरा परिवार शोक के गहरे सागर में डूबा हुआ है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा शारदा सिन्हा की बहू ने। बहुत बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, न भूत न भविष्यति, न थी कभी न होंगी। ऐसा कोई नहीं हुआ है जो माँ की आवाज़ के आसपास भी है और ना ही कभी होगा। जो शिद्दत उन्होंने ऑक्सीजन लगा के भी रियाज किया है और रियाज को हमेशा तवज्जो दिया है, हमेशा उन्होंने सबके लिए कहा है कि रियाज करो, और आज तक वो लास्ट तक वो करती रही। और बहुत ज़्यादा उनको अपने संगीत से, अपने फैमिली से, अपने घर से, अपने बच्चों से प्यार था और वो आखिरी तक रहा। एक एक सांस उनकी हम लोगों के लिए थी और उन्होंने बहुत दुलार दिया, बहुत प्यार दिया है हम सबको। मैं तो इस वक्त यही कहूँगी कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ और आप सबसे इस वक्त किसी चर्चा के लिए माफ़ी चाहूँगी। बस एक ही बात है कि आप प्रार्थना करें कि माँ अब जिस जर्नी में चल चुकी हैं उन्हें वहाँ प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिले और वो बिल्कुल अपनी इस नई जर्नी में नए लोगों को पाकर और भी खुश हों। और आपकी माँ को बहुत लोग प्यार करते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग प्यार करते हैं। इस बात का गर्व तो होता ही है कि वैसी बहुत 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 गर्व है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियाँ, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो समय है काफ़ी मार्मिक समय है और उन्होंने 2 टूक में बहुत बड़ी बात की कि मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले और ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि आत्मा की शांति के लिए माँ के लिए, क्योंकि माँ को, आपकी माँ, लेकिन उनको इतना प्यार करने वाले लोग हैं कि हम कह नहीं सकते। हम खुद भी बहुत प्यार करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मुझे जब तक वो अस्पताल में भर्ती थी, इनके सारे फैंस के फ़ोन आते थे। फ़ोन तो लेने का समय नहीं होता था क्योंकि एक नहीं, कम से कम दिन भर में 500-600 कॉल हो जाते थे इस तरह से। पर जो भी फ़ोन कर रहा था सब रो ही रहे थे, सब सच। एक फ़ोन प्रधानमंत्री जी का भी। जी बिल्कुल, एक फ़ोन उनसे प्रधानमंत्री जी का भी था। उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया जब मैंने कहा कि मतलब मैं थोड़ा भावुक हुआ था उनसे बात करते करते कि अगर आज वो होश में होती इस वक्त तो कितना खुश होती कि आपका फ़ोन आया है हालचाल लेने के लिए। कैसा संयोग लगता है, मतलब एक तरफ लता दी का जाना सरस्वती पूजा के दिन और आज इनका जाना छठ के दिन, जो छठ के लिए इतनी बहुत विहंगम संयोग है ये। मुझे लगता है कि कुछ लोग गंधर्व होते हैं इस धरती पे, समर्पित हैं। ये उन्हीं में से हैं। आदरणीय लता जी हों, माँ हों, भगवान ने कुछ लोगों को एकदम अलग कार्य के लिए चुना है और कहीं ना कहीं भगवान का वास धरती पर है, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं।
ज़्यादा करोदना नहीं चाहते, लेकिन आपके पिताजी और माँ 1 महीने के अंदर में, तो एक बेटे के ऊपर चूँकि सारी जिम्मेदारी। बहुत कठिन है, बहुत भारी है, पर जो है वो लेके चलना है। भगवान ने इस कंधे को चुना है अगर एक कष्ट देने के लिए, तो देख के ही चुना होगा कि मैं शायद संभाल पाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत कि ना टूटूं, पर ये बहुत विकट समय है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि हमारे सर से अचानक दोनों का साया उठ गया है। इस वक्त तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं।